किसी मुल्क में एक बड़ा ही मशहूर चोर रहता था। ये चोर अपने फन में इतना माहिर था कि इसने पूरी जिंदगी सिर्फ चोरियां की थी। अगर ये किसी की आंख से काजल चुरा ले तो आंख वाले को पता नहीं चलता था कि ये काजल किसने चुराया है। एक दिन वो चोरी करने के इरादे से बादशाह के महल के अंदर दाखिल हो गया। चूंकि दिन का वक्त था, महल के एक कोने में जाकर वो छुप गया और रात होने का इंतजार करने लगा। कई घंटों इंतजार करने के बाद जब रात का अंधेरा छाया, चोर को यकीन हो गया कि इस वक्त तमाम महल वाले अपने अपने बिस्तरों में सो रहे होंगे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो चोर महल के कोने से दबे पांव निकलता है और बादशाह के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। अभी वो बादशाह के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा था, दरवाजे को खोलना चाहता था कि अंदर से बादशाह और मलिका के आपस में बातचीत करने की आवाज सुनाई देने लगी। चोर ने अपने कान को दरवाजे पर लगा दिया। उसने सुना, मलिका बादशाह से कह रही थी, आप इतना ज्यादा मसरूफ रहते हैं कि आपको ये खबर भी नहीं कि आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है। आखिर आपका बेटी की शादी कराने का इरादा भी है कि नहीं? इस पर बादशाह ने कहा, मुझे अच्छी तरह से ये बात मालूम है कि मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है और मैं उसके लिए मुनासिब रिश्ता भी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे कोई ऐसा रिश्ता न मिला जिससे हम अपनी इकलौती बेटी की शादी करा सकें। इस पर मलिका ने कहा, आखिर अपनी बेटी के लिए आप कैसा रिश्ता तलाश कर रही हैं? तो बादशाह ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को किसी शहजादे से ब्याहूं, किसी दौलतमंद के हवाले करूं, बल्कि मैं चाहता हूं कोई अल्लाह वाला हो, नेक हो, शरीफ हो, परहेजगार हो, अगरचे गरीब हो, लेकिन फिर भी ऐसा शख्स अगर मिल गया तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करा दूंगा। मेरी इकलौती बेटी है, मैं नहीं चाहता कि कोई दुनियादार मेरी बेटी का शौहर हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी की शादी करवाऊं जो दुनिया में भी मेरी बेटी का साथ दे और मेरी बेटी को अपने साथ जन्नत में भी लेकर जाए। चोर कमरे के दरवाजे पर कान लगाए हुए सारी बातों को सुनता रहा। अभी उसने ये सारी बातें सुनी थी, अचानक उसके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, मैं तो एक मामूली सा चोर हूं, लेकिन अगर मैं बादशाह की नजर में अपने आप को नेक जाहिर कर दूं, अपने आप को परहेजगार जाहिर कर दूं, अपने आप को आबिदो जाहिद जाहिर कर दूं, तो यकीनन बादशाह को जैसे दामाद की तलाश है, अगर वो सारी खूबियां मेरे अंदर उसे मिल जाएंगी तो बादशाह अपनी इकलौती बेटी की शादी मेरे साथ कर देगा। और जब बादशाह अपनी इकलौती बेटी की शादी मेरे साथ कर देगा तो जाहिर है कि फिर बादशाह के बाद मैं इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी चोरी करने में गुजारी है, अब मेरे हाथ एक बहुत ही बेहतरीन मौका लगा है। अगर मैंने इस मौके का सही इस्तेमाल कर लिया तो मैं एक झटके में इस मुल्क का बादशाह बन सकता हूँ। अब वो चोर जो चोरी के इरादे से महल में दाखिल हुआ था, चोरी के इरादे को झटक कर दबे पांव महल से रात के अंधेरे में बाहर निकल जाता है, अपने घर वापस आता है और आने के बाद गौर फिक्र करना शुरू कर देता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा। आखिरकार नमाज फजर के बाद वो अपने हाथ में एक लोटा लेकर, मुसल्ला लेकर, कुरान लेकर, तस्बीह लेकर अपने घर से निकलता है और शहर में दाखिल होने वाले रास्ते के करीब एक दरख्त के नीचे जाकर मुसल्ला बिछाकर बैठ जाता है। कभी कुरान की तिलावत करता, कभी तस्बीह पढ़ता, कभी खड़े होकर नवाफिल अदा करना शुरू कर देता और कभी अल्लाह के जिक्र में लग जाता था। आते जाते लोग उसे देखा करते थे, वो किसी से बातचीत न करता, सलाम कलाम न करता, लोग खाने पीने की चीजें देते, लेने से इनकार कर देता। आते जाते लोग उसे देखते रहे, यहाँ तक कि शहर में हर तरफ उसका चर्चा होने लगा। लोग उसके बारे में बातें करते थे, लगता है कोई मुसाफिर है, कहीं बाहर से आया है, अगरचे अभी जवान है लेकिन बहुत बड़ा आबिद है, अल्लाह वाला मालूम देता है। यहाँ तक कि अब लोग उसके पास दुआओं के लिए आने लगे। कोई मरीज को लेकर आता, कोई बेटी को लेकर आता, कोई रोजी में दुआ की दरख्वास्त करता, कोई सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त करता। अब चारों तरफ शहर में उसके डंके बजने लगे। यहाँ तक कि जब बादशाह वक्त को पता चला कि बादशाह फला रास्ते पर एक नेक नौजवान बैठा है, बड़ा इबादत गुजार है, परहेजगार है, अल्लाह ने उसके चेहरे को इबादत और रियाजत का नूर अता फरमाया है, तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा, जाओ
जा कर इसकी हकीकत को मालूम करो। बादशाह के हुक्म पर वजीर अपने साथ 2-3 जासूसों को लेकर वहां जाता है, जाकर उस शख्स से मुलाकात करता है, उससे जाकर सलाम कलाम करता है, लेकिन वो बादशाह के वजीर से बात करने को तैयार न हुआ। कुछ देर तक वजीर इंतजार करता है और फिर अपने जासूसों को ये कहकर कि इस पर नजर रखो, कौन है, कहां से आया है, खाता पीता कैसे है, क्या किसी से मिलता जुलता है, यहाँ से उठकर कहीं आता जाता है, इसकी मुकम्मल जासूसी करो। ये जिम्मेदारी देकर वजीर वापस महल में आ जाता है। अब वो जासूस भी 2-3 दिन तक उसके पीछे लगे रहे, छुप छुपा कर उसको देखते रहे, भेष बदल कर उसके पास आते जाते रहे, लेकिन उन्हें भी उसके अंदर कोई खराबी नहीं मिलती है। आखिरकार वजीर बादशाह को जाकर रिपोर्ट देता है, बादशाह सलामत, वाकई ये जो शहर में उसके चर्चे हैं बात सही है। हमने 3 दिन तक जासूसों को उसके पीछे लगाए रखा, लेकिन उसके अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती, कोई खामी नजर नहीं आती। लगता है वाकई अल्लाह वाला है, नेक है, परहेजगार है। अब जब बादशाह ने ये सुना तो अपने वजीर से कहा कि काम करो, तुम जाओ और जाकर उस नौजवान से कहो मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कराना चाहता हूँ। अब देखो कि आखिर वो क्या कहता है। बादशाह के हुक्म पर वजीर दोबारा उस शख्स के पास आता है, आकर सलाम करता है और अदब से 2 जानू होकर बैठ जाता है और कहता है मैं आज आपसे सिर्फ मुलाकात करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपनी बादशाहजादी जो हमारी शहजादी हैं उनका रिश्ता आपके लिए लेकर आया हूँ। दरअसल हमारे बादशाह को एक ऐसे ही दामाद की तलाश थी जो जवान हो, खूबसूरत हो, शरीफ हो, नेक हो, परहेजगार हो, आबिद हो। जितनी खूबियां उन्हें चाहिए थी वो सारी खूबियां अल्लाह ने आपको अता की है। क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? इस पर उसने इनकार कर दिया और कहा नहीं, मैंने दुनिया को ठोकर मार दी है, मैं सिर्फ अपनी आखिरत को संवारने में लगा हूँ, अपने रब को राजी करने में लगा हूँ, मैं शादी ब्याह नहीं करना चाहता। जब उसने इनकार किया वजीर ने बड़ा इसरार किया, लेकिन वो न माना। आखिरकार वजीर वापस आता है और बादशाह को आकर सारा मामला सुना दिया। जब बादशाह ने ये सुना कि वो मेरी बेटी से निकाह करने को तैयार नहीं, बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसे बड़ा ताज्जुब भी हुआ। आखिर कौन ऐसा हो सकता है जो बादशाहजादी से निकाह करने को तैयार ना हो। बादशाह ने वजीर से कहा कल हम खुद तुम्हारे साथ उसके पास चलेंगे, हम खुद पैगाम देंगे, देखते हैं वो हमारी बात को मानता है कि नहीं मानता। अब दूसरे दिन बादशाह अपनी फौज को, सिपाहियों को, वजीरों को साथ लेकर उस फकीर से मुलाकात करने के लिए आता है। अल्लाह अकबर, हर तरफ हटो बचो के नारे लग रहे थे। लोग इंतजार में थे कि बादशाह आज फकीर के पास मुलाकात करने के लिए आने वाला है। बादशाह पहुंचते हैं, अदब से सलाम करते हैं और उसके बाद 2 जानू होकर उसके सामने बैठ जाते हैं और बैठकर कहते हैं मैं अपनी बेटी के लिए जिस तरह के लड़के को तलाश कर रहा था वो सारी खूबियां मैंने आपके अंदर पाई हैं। यही वजह कि मैंने अपने वजीर के जरिए आपको पैगाम पहुंचाया था, लेकिन आपने इनकार कर दिया। अगर आप हमारी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसमें हमारी इज्जत बुलंद हो जाएगी, हमारी लाज रह जाएगी। आप क्या हमारी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हैं? इस पर वो शख्स कहता है नहीं बादशाह सलामत, आपके हुक्म को न मानने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता हूँ। बादशाह ने जब ये सुना उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप मेरी बेटी से निकाह करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे ये जरूर बताएं आप मेरी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? उसने कहा जान की अमान हो तो मैं आपको बताऊं। बादशाह ने कहा तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो खुलकर बात करो, तुम्हें अमान दे दी गई। इस पर वो शख्स कहता है बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है मैं कोई आबिद व जाहिद, परहेजगार, मुत्तकी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वक्त का चोर हूँ। मैं एक दिन चोरी करने के इरादे से आपके महल में दाखिल हुआ था। जब रात आपके कमरे में मैं दाखिल होना चाह रहा था, उस वक्त मैंने सुना आप मलिका से ये बातें कर रहे थे, हमें अपनी बेटी के लिए ऐसा नौजवान चाहिए जो नेक हो, परहेजगार हो, आबिद व जाहिद हो। तो दरअसल मैं तो आया था चोरी करने के इरादे से, लेकिन जब मैंने ये बातें आपकी जबान से सुनी तो मैंने दिल ही दिल में ये फैसला किया आप अपनी बेटी के लिए जैसा रिश्ता चाहते हैं मैं अपने आप को आपकी नजर में वैसा जाहिर कर दूंगा, और फिर ऐसा होगा
جب آپ مجھ پر بھروسہ کر لیں گے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرا دیں گے، اور جب آپ کی بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے گا تو آپ کے بعد میں اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ میں تو بادشاہ سلامت ایک چور تھا، آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے میں نے یہ سارا کا سارا ڈھونگ رچا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ نے سنا تو اسے غصہ بھی آیا اور بڑا تعجب ہوا۔ بادشاہ نے کہا چل، ہم تجھے پہلے ہی امان دے چکے ہیں، اس لیے ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم تجھ سے اتنا ضرور پوچھنا چاہتے ہیں، جب تو نے یہ سارا ڈھونگ رچا اس لیے تھا تاکہ میری بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح ہو جائے، آج جب میں خود تیرے پاس اپنی بیٹی کا پیغام لے کر آیا ہوں تو آج تو نکاح کرنے سے انکار کیوں کرتا ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے میں نے صرف نیک بننے کی نقل کی، میں نے صرف پرہیزگار بننے کی نقل کی، لیکن میں نے یہ دیکھ لیا جب میں نے نقل کی ہے نتیجہ یہ ہوا وقت کا وزیر میرے پاس خود چل کر آتا ہے، دنیا میرے پاس چل کر آتی ہے، وقت کا بادشاہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر میرے پاس آتا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نقل کرنے پر میری عزت کو اتنا بلند کر دیا، اب اگر اصل میں میں نیک بن جاؤں گا، عبادت گزار بن جاؤں گا، پرہیزگار بن جاؤں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً مجھے دنیا میں عزت عطا کرے گا اور بعد مرنے کے جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں نے اب یہ طے کر لیا، میں نے جس کام کے لیے یہ ڈھونگ رچا تھا اب مجھے اس کام کو پورا نہیں کرنا، بلکہ اب مجھے صرف اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے جب اس شخص کی یہ ساری باتیں سنی اس کی آنکھ بھر آتی ہے اور وہ کہتا ہے اے نوجوان، اگرچہ تو پہلے چور تھا، تو نے نیک بننے کا ڈھونگ کیا، لیکن اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے دل سے برائیوں کے تمام ارادے کو نکال دیا، اب تو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو سن، میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں بھی وعدہ کرتا ہوں اگرچہ تیری ساری حقیقت میں جان چکا، لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، بتا کیا اب تو میری بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہے؟ اب وہ نوجوان کہتا ہے حقیقت آپ پر عیاں ہو گئی، اس کے باوجود اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرانا چاہتے ہیں میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کرا دیا، پھر میاں بیوی دونوں دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، رضا الہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس کہانی سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وقت کا چور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے اگر نیکوں جیسی شکل اور معاملات اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو بدل کر ہمیشہ کے لیے نیکی کے راستے پر چلنے والا بنا دیتا ہے۔ جب چور نقل کرتا ہے، اصل کے راستے پر چل پڑتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا دل نہیں لگتا، ہم روزہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پاتے، ہم اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیکوں والی کوئی بات ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حقیقت میں عبادت کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کے راستے پر چل کر اپنے مولا کو راضی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔